शास्त्रीय नृत्य का ये स्वरूप किसी पहचान का मुहताज नहीं है। खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली रासलीला पूर्वोत्तर के एक छोटे से राज्य की खास पहचान है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत की मणि यानी मणिपुर की। देश की यह रत्न भूमि अपनी प्राकृतिक सुंदरता के साथ कई धरोहरों को अपने भीतर समेटे हुए है, जिसे अब तक सबसे कम छुआ और सबसे कम खोजा गया है। 9 पहाड़ों से घिरा ये राज्य कई शास्त्रीय नृत्यों के साथ रासलीला का जन्म स्थान है। अपने परिधान, कपड़ों की शैली, काशीदाकारी, स्वदेशी हस्तकला और दिलचस्प खान पान की वजह से यहाँ की जीवन शैली बरबस ही लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। राज्य का सदियों पुराना एक समृद्ध सांस्कृतिक अतीत है तो एक सुनहरा वर्तमान भी है। ऊंची घाटियों, नीले पहाड़ों, झरनों, चमकती हुई झीलों, हरे भरे मैदानों, चारागाहों से घिरा ये छोटा सा राज्य अपनी सदाबहार सुंदरता, परंपराओं और समृद्ध संस्कृति के लिए मशहूर है। पौराणिक कथाओं की माने तो भगवान ने नृत्य के दौरान ही मणिपुर की खोज की थी। यहाँ आज भी कई पूर्व ऐतिहासिक मानव बस्तियां और कई पेचीदा गुफाएं हैं, जो आज भी लोगों के लिए रहस्य बने हुए हैं। संस्कृति से प्रेरित मणिपुरी लोगों के परिधान और कपड़ों की शैली उन्हें खास बनाती है। काशीदाकारी से लेकर निपुण वस्त्रों तक आदिवासी कारीगरों की स्वदेशी हस्तकला का जादू जबरदस्त है। जीवंत और भव्य पारंपरिक परिधानों में मणिपुरियों का पहनावा और हस्तकला की चमक आपका ध्यान खींचने के लिए काफी है। भारत का ये छोटा और अद्भुत राज्य बांस शिल्प के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। लकड़ी पर नक्काशी, कपड़ा बुनाई, पत्थर पर नक्काशी, ब्लॉक प्रिंटिंग और हाथ से कढ़ाई, कागज की लुगदी, सजावटी हाथी दांत, डांसिंग डॉल, बांस और बेंत का काम इस राज्य के कई शिल्पों में कुछ एक है। मणिपुर में जनजातीय लोग तिब्बती बर्मन भाषा मेइतिलोन, जिसे मेइतेई और मीतेई भी कहा जाता है, बोलते हैं। इसके अलावा 29 भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, लेकिन उनकी किसी भी भाषा को मणिपुर राज्य द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। मणिपुर की मिट्टी से पोलो का खेल जुड़ा हुआ है। मणिपुर इसका जन्मदाता भी है। हालांकि यहाँ पोलो को सगोल कांजेई के रूप में जाना जाता है। पोलो के अलावा कई स्वदेशी खेल भी हैं जो आपको सिर्फ यहीं देखने को मिलेंगे। रग्बी का देशी स्वरूप यूबी लाक्पी भी यहाँ खूब फेमस है, जिसमें नंगे पैर 7 खिलाड़ी गेंद की बजाय एक नारियल का उपयोग करते नजर आते हैं। यह मुकना कुश्ती का एक पारंपरिक रूप है। मैरी कॉम, मीराबाई चानू, कुंजरानी देवी जैसे कई खिलाड़ियों ने आज विश्व भर में अपनी पहचान बनाई है। अब बात करते हैं यहाँ के भोजन की। यहाँ के व्यंजन सरल, स्वादिष्ट और शाकाहारी होते हैं। मणिपुरी के लोगों के मुख्य आहार में आमतौर पर चावल, मछली और मौसमी दोनों तरह की सब्जियां होती हैं। खास बात यह कि यहाँ के भोजन में मसाले और जड़ी बूटियों का खूब इस्तेमाल होता है। यहाँ के लोग पुदीना, धनिया, जीरा और काली मिर्च का उपयोग काफी करते हैं। अगर आपको भी यहाँ जाने का मौका मिले तो यहाँ की फेवरेट डिश चांगथोंग का स्वाद चखना न भूलें। मणिपुर के केंद्र में स्थित इम्फाल का यह ऐतिहासिक स्थल के साथ लंबे समय से राज्य का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र रहा है। भीड़ से भरे इस बाजार में विभिन्न प्रकार की चीजें जैसे कि फैशनेबल कपड़े, सब्जियां, आभूषण,
रंगीन कपड़े, मसाले मिलते हैं। यहाँ एक बाजार ऐसा भी है जो पूरी तरह से महिलाएं चलाती हैं। इमा कीथेल वुमेन मार्केट 500 साल पुराना बाजार है, जिसकी गलियों में आपको इस राज्य का असली रंग देखने को मिलेगा। मणिपुर में पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील लोकतक लेक है। इसके अलावा यहाँ फुमडिस नाम का एक पानी पर तैरता हुआ आइसलैंड भी मौजूद है। यहाँ आप ऐतिहासिक धरोहरों में शुमार कंगला फोर्ट और खोंगहामपत भी घूम सकते हैं। ऑर्किडेरियम में ऑर्किड नामक पौधों की करीब 200 से ज्यादा नस्लें देखने को मिल जाएंगी। इम्फाल युद्ध कब्रिस्तान भी मणिपुर में घूमने की गौरवमयी जगहों में से एक है। यह एक युद्ध कब्रिस्तान है जहां पर द्वितीय विश्व युद्ध में शहीद हुए 1600 सैनिकों की कब्रें हैं। यहाँ पर सभी कब्रें एक लाइन में लगाई गई हैं। इसके अलावा देश की आज़ादी में शहीद होने वाले सैनिकों और बहुत से योद्धाओं की याद में INA स्मारक भी बनाया गया है।